अगर मैं आपसे कहूं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है तो आप फौरन कहेंगे 25। अगर यही सवाल मैं आपसे दोबारा करूं तो क्या इस बार आपका रिजल्ट चेंज होगा या वही 25 होगा? बिल्कुल वही 25 होगा। मैथमेटिक्स भी इसी रूल पर काम करती है कि हर इनपुट का एक फिक्स्ड आउटपुट होता है। इसी रूल को मैथमेटिक्स में कहते हैं फंक्शंस। तो आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन सीखेंगे, रिलेशन और फंक्शन के बीच में डिफरेंस सीखेंगे और फंक्शन की डोमेन, रेंज और को डोमेन कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम सीखेंगे। एक और बात कि ये लेक्चर जो हमारा है वो क्लास 10 की मैथमेटिक्स के लिए है और इसमें फंक्शंस को हम सेट्स के हिसाब से ही पढ़ेंगे। बाकी जो फंक्शंस के टाइप होते हैं जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन, रेशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो इस लेक्चर में हम नहीं पढ़ेंगे। इन्हीं टॉपिक्स पे आगे चल के हम लेक्चर्स बनाएंगे। तो आज जो हम फंक्शंस का टॉपिक पढ़ेंगे वो सिर्फ सेट्स के हिसाब से ही पढ़ेंगे। फंक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा रिलेशंस को रिपीट कर लेते हैं कि रिलेशन क्या होते हैं। रिलेशन का जैसा हमने पहले भी स्टडी किया था कि रिलेशन होता है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। जैसे सपोज करें ए सेट हमारे पास बराबर है 1 2 के, बी सेट है एक्स वाई जेड के, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगी? 1x 1y 1z 2x 2y 2z। ये टोटल 6 मेंबर्स होंगे, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम कोई भी रिलेशन बना सकते हैं। जैसे सपोज करें एक रिलेशन हमने बनाया है R1, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से ये दो हमने ऑर्डर्ड पेयर्स लिए हैं 1x और 2x, इन दोनों का एक सेट बना दिया तो इसको बोलेंगे हम रिलेशन। एक और एग्जांपल देख लें रिलेशन का कि सपोज करें हमने 1z और 2y, ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स का अलग से सेट बना लिया तो इसको भी बोलेंगे हम रिलेशन। तो रिलेशन बेसिकली होता है किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक हिस्सा होता है रिलेशन। और फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं स्पेशल केस ऑफ रिलेशन। स्पेशल केस कैसे होते हैं? उसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज एग्जैक्टली वन इमेज इन द सेकंड सेट। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जैसे ए क्रॉस बी है तो इसमें फर्स्ट सेट ए होगा, तो फर्स्ट सेट ए वाले मेंबर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर में बोलेंगे इनपुट और बी वाले मेंबर्स को बोलेंगे हम आउटपुट। तो फंक्शन में ये स्पेशल केस होता है कि हर इनपुट का सिर्फ एक आउटपुट होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है फंक्शन की। दूसरी कंडीशन है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ ए सेट आर यूज्ड, मतलब ए सेट में जो भी मेंबर्स हैं वो सारे यूज किए जाएं। एग्जांपल देख के समझ ले, ये जो हमने रिलेशन बनाया था उसी को देख के समझ लें। अब इस किस्म के डायग्राम को बोलते हैं हम मैपिंग डायग्राम, जिसमें हम इनपुट को आउटपुट से मैच करते हैं। अब देखिए ये रिलेशन है 1x और 1y। अब जो ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला मेंबर होता है उसको बोलते हैं हम इनपुट या प्री इमेजेस, और जो सेकंड मेंबर होता है उसको बोलते हैं हम आउटपुट या सिर्फ इमेजेस बोलेंगे हम उसको। इस रिलेशन को इस डेफिनेशन से, इन कंडीशन से मैच करें। फंक्शंस के लिए कंडीशन है कि हर इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए और ए सेट मतलब जो पहला सेट हो किसी भी फंक्शन में उसके सारे एलिमेंट्स यूज किए जाएं। तो इस रिलेशन में देखें 1x और 1y, मतलब 1 के दो आउटपुट्स गिवन है। इस मैपिंग डायग्राम में भी देखें 1x से भी रिलेट करता है और 1y से भी रिलेट करता है, मतलब एक इनपुट के दो आउटपुट से। तो ये पहली कंडीशन से मैच नहीं करता तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। एक और एग्जांपल देख के समझ ले, ये R2 जो रिलेशन हमारे पास गिवन है इसको हम सॉल्व करते हैं। R2 गिवन है 1z और 2y, मतलब 1 इनपुट है, z आउटपुट है, 2 इनपुट है, y आउटपुट है। तो मैपिंग डायग्राम भी ऐसे बनाया गया है, 1 को z से रिलेट किया गया है एरो से और 2 को y से रिलेट किया गया है। अब देखिए ये दोनों कंडीशंस क्या सेटिस्फाई होती हैं? हर इनपुट का एक आउटपुट है, बिल्कुल भी सही है, 1 का z आउटपुट है, 2 का y आउटपुट है। और दूसरी कंडीशन है कि सभी मेंबर्स ए के यूज किए गए हैं, बिल्कुल यूज किए गए हैं। ए में मेंबर्स हैं 1 और 2, तो ये 1 और 2 दोनों यूज किए गए हैं। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसको बोलेंगे हम इट इज अ फंक्शन। तो ये दो कंडीशन है फंक्शन की कि हर इनपुट का एग्जैक्टली 1 आउटपुट होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा कि अगर फंक्शन ए टू बी है तो पहला सेट ए है तो ए के सारे मेंबर्स यूज किए जाएं। अगर फंक्शन बी टू ए है मतलब पहला सेट बी है तो बी के सारे मेंबर्स यूज किए जाएं। ये कंडीशन होती है फंक्शंस की। तो अगर किसी भी रिलेशन में ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उस रिलेशन को हम बोलेंगे फंक्शन।
अब इस स्लाइड पे देखिए फंक्शन और रिलेशन में दो तीन डिफरेंसेस बताए गए हैं कि रिलेशन में किसी भी किस्म की पेयरिंग हो सकती है, ऑर्डर्ड पेयर्स किसी भी किस्म के बनाए जा सकते हैं, पर फंक्शन में किसी भी किस्म के ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं बनाए जाएंगे, उसमें ये दोनों कंडीशंस फॉलो होंगी। रिलेशन में इनपुट के मल्टीपल आउटपुट्स हो सकते हैं, फंक्शन में एक इनपुट के सिर्फ एक ही आउटपुट होगा। अब ये पॉइंट देखें कि हर किस्म का फंक्शन जो होता है वो रिलेशन भी होगा, पर हर किस्म का रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। जैसे ये देखें, ये एक रिलेशन गिवन है, अब इसमें ये वन के दो आउटपुट्स गिवन है, तो इसको बोलेंगे हम रिलेशन, फंक्शन नहीं बोलेंगे। अब ये रिलेशन देखें, इसमें हर इनपुट का एक आउटपुट है और ए सेट के दोनों मेंबर्स यूज किए गए हैं, तो इसको हम फंक्शन भी बोलेंगे और रिलेशन भी बोलेंगे। तो यही पॉइंट था कि हर फंक्शन जो होता है वो रिलेशन होता है, पर हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। फंक्शन जो है वो स्पेशल केस होता है रिलेशन का। अगर यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, लेक्चर पसंद आया है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस स्लाइड पे देखें, इस स्लाइड में मैपिंग डायग्राम्स के कुछ एग्जांपल्स गिवन है, आपको इसमें से डिस्टिंग्विश करना है कि कौन से रिलेशन से कौन से फंक्शन से। ये आपको एक तरह का होमवर्क भी है और प्रैक्टिस मटेरियल भी है। फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। ये फंक्शन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। डोमेन क्या होता है, अगर फंक्शन ए टू बी है, ये ए टू बी फंक्शन है, तो आप खुद नोट करें कि पहला सेट कौन सा है, ए सेट है। तो ए सेट के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको बोलेंगे हम डोमेन, मतलब फर्स्ट सेट के जो मेंबर्स होंगे उसको बोलेंगे हम डोमेन। एग्जांपल देख के समझ लें। अब ये देखें, ए सेट है 1 2 3, बी सेट है ए बी सी, तो ए क्रॉस बी ये बनेगा, और फंक्शन है ए टू बी, उसमें से रिलेशन हमने ये बनाया है। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होता है जो मेंबर्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो इस रिलेशंस में ही देख लें कि रिलेशन में क्या है, 1 2 और 3 है, तो ये डोमेन होगा 1 2 और 3, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट मेंबर्स होंगे वो डोमेन होंगे। देखिए कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन होगा अगर फंक्शन ए टू बी है तो सेकंड सेट बी है, तो बी के जितने भी मेंबर्स होंगे वो कोडोमेन होंगे। एग्जांपल दे के समझ लें, ए सेट है 1 2 3, बी सेट है ए बी सी, ये उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये एक फंक्शन गिवन है ए टू बी 1 ए 2 बी 3 सी, तो ये कोडोमेन इसकी क्या होगी, कोडोमेन वही होगी जो बी सेट होगा, मतलब ए बी और सी, ये उसकी कोडोमेन होगी। मतलब कोडोमेन क्या होता है, किसी भी फंक्शन में जो सेकंड सेट होता है, अगर फंक्शन ए टू बी है तो बी सेकंड सेट है, तो सेकंड सेट के जितने भी मेंबर्स होंगे वो कोडोमेन होंगे। अब रेंज क्या होगी, रेंज भी सेकंड सेट के मेंबर ही होते हैं, पर जो इमेजेस गिवन हो, जो आउटपुट्स गिवन हो, किसी भी इनपुट का जो आउटपुट गिवन हो, सिर्फ उसको हम रेंज बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल देख के समझ ले, ये फंक्शन है 1a 2b 3b। अब देखें बी सेट में ए बी सी ये तीनों मेंबर्स हैं, पर इस फंक्शन में जो सेकंड एलिमेंट देखें, सेकंड एलिमेंट सिर्फ ए है, बी है और बी है, तो रेंज जो होगी, जो इमेजेस गिवन है हमारे पास, सिर्फ उसको हम रेंज बोलेंगे, मतलब ए और बी। सी इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि सी इस फंक्शन में गिवन नहीं था। तो कोडोमेन में सारे बी के मेंबर्स आएंगे, पर रेंज में सिर्फ इमेजेस आएंगी। इमेजेस मतलब जो आउटपुट्स हमारे पास गिवन है सिर्फ वो होंगी। इसी तरह आपको ये मैपिंग डायग्राम्स गिवन है, ये सारे फंक्शन से, तो इसमें आपने हर फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखना है। डोमेन और कोडोमेन सबके सेम होंगे, सिर्फ रेंज का ही डिफरेंस होगा, तो रेंज आप खुद उसको देख के लिख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में हम फंक्शंस के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें वन फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ऑन फंक्शन है, और इससे रिलेवेंट और जो भी होगा अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।